नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न के रूप में दिए हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। लगभग 150 प्रश्न हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे सिर्फ छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती इसका एग्ज़ाम हो सकता है आगामी दिनों में, क्योंकि इसका जो फिजिकल है वो तो चल रहा था। अब इसके बाद जब भी होगा उसका रिटर्न एग्ज़ाम ही होगा। अब उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा फरवरी में सीजीपीएससी का एग्ज़ाम। व्यापम से जो भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो SICGS का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको छत्तीसगढ़ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पर हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखो एक शब्द यहाँ पर देखने को मिलेगा, पूर्व पाषाण युग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो याद रखिएगा, जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसको 4 वर्गों में बांटा गया है या फिर 4 युगों में बांटा गया। उसमें से एक युग है आपका पूर्व पाषाण युग। ठीक है, तो 4 वहाँ पर जो युग कौन कौन से उसको उसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। तो सबसे पहला आता है पूर्व पाषाण युग, दूसरा आता है मध्य पाषाण युग, तीसरा आता है उत्तर पाषाण युग, और जो चौथे नंबर का आता है ना, वह होता है नव पाषाण युग। अब जितने भी पाषाण युग उस पर कुछ ना कुछ आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो वहीं से प्रश्न बना है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी घाटी से। ठीक है, क्या है महानदी घाटी से, क्या है तो पूर्व पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कबरा पहाड़ से प्राप्त कुल्हाड़ी किस युग से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी क्या उसी से संबंधित प्रश्न है। तो कौन सी युग से संबंधित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़। ठीक है, कबरा पहाड़ से प्राप्त कुल्हाड़ी के साक्ष्य ये बोला गया है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पूर्व पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, उत्तर पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, या फिर नव पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। आप लोग चाहो तो इसको क्रम से लिख भी सकते हो। सेम क्रम में क्या है, यह जो 4 वर्गों में बांटा गया है ना, वह 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण युग है, फिर मध्य पाषाण युग है, फिर उत्तर पाषाण युग है, फिर नव पाषाण युग है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मध्य पाषाण युग। ठीक है, ऑप्शन बी में जो दिया है ना वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ है, कबरा पहाड़ से कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है ना, याद रखिएगा क्या प्राप्त हुआ है, तो कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित सिंघनपुर की गुफा के चित्रों की चित्रकारी किस रंग से की गई है। ठीक है, तो कौन से रंग से की गई है, हरा है, लाल है, ए और बी दोनों है, पीला और नीला। तो किस रंग से की गई है, तो याद रखिएगा लाल रंग से की गई है। ठीक है, क्या है, लाल रंग से की गई है। और इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्या है, मध्य पाषाण युग का ही भाग है। ठीक है, या फिर मध्य पाषाण युग का ही बात यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, नवपाषाण युगीन छिद्रित घन औजार छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह टेरम से प्राप्त हुए। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यह टेरम से प्राप्त हुए हैं। अगला देखिएगा, जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, किसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते। तो किसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी दिया मौर्य वंश, इसके साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन सी का भी साक्ष्य पाया जाता है, और ऑप्शन बी का भी साक्ष्य पाया जाता है। तो किसका साक्ष्य नहीं पाया जाता, तो कांस्य युगीन सभ्यता का छत्तीसगढ़ में साक्ष्य नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता का साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ से है, रतनपुर से, बिलासपुर से, या फिर बस्तर से। तो ये किससे प्राप्त हुए हैं, रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, रायगढ़ से है प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक स्थल कबरा पहाड़ तथा सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। बंदरगाह के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बंदरगाह के लिए तो नहीं है। अगला देखिएगा, शैल चित्र
कला के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, शैल चित्रकला के लिए यह क्या है, तो प्रसिद्ध है। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की जो गुफा है वह, ठीक है। क्या है, सिंघनपुर की जो गुफा है ना, वह क्या इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पूरा पाषाण काल के उपकरण छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं, महानदी घाटी से हुए हैं, ए और बी दोनों से, और बस्तर से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात सिंघनपुर और महानदी घाटी दोनों से यह प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलता ही नहीं है, ठीक है। कभी भी अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं या फिर नहीं, या फिर कहाँ से हुए हैं, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिलता ही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, जो प्रश्न है देखते हैं, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो कौन सा पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, सिंघनपुर है, महानदी है, टेरम है, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है सिंघनपुर, यह पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस रूप में मिलता है, ठीक है। किसके बारे में बोला गया है, नर्मदा नदी के बारे में। किसमें, तो उत्तर वैदिक साहित्य के बारे में बोला गया है। तो किस रूप में मिलता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, अर्थात छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम हमसे पूछा गया है क्या है, तो कलिंग है, चिरलम है, उज्जैनी या फिर दक्षिण कोसल। लगभग सभी को पता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोसल के नाम से इसको हम लोग जानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है छत्तीसगढ़ को प्राग कोसल किस काल में कहा जाता था। देखो दक्षिण कोसल के नाम से भी जानते थे और प्राग कोसल के नाम से भी जानते, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है प्राग कोसल किस काल में कहा जाता था, यह पूछा गया छत्तीसगढ़ को। मौर्य काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में, या फिर महाभारत काल में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ये महाभारत है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठी शताब्दी में किसने छत्तीसगढ़ के सिरपुर में स्वास्तिक एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण करवाया। तो किन्होंने करवाया था, देवदत्त ने कराया था, प्रभु आनंद ने कराया था, जयदेव ने कराया था, या फिर शांति देव ने कराया था। तो किन्होंने कराया था, तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभु आनंद ने कराया था। अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है, ठीक है। पाषाण स्मारक बोला गया है ना भाई, और कहाँ से संबंधित है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मैसगढ़ी से संबंधित है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धनौरा से यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में किस स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं ये हमसे पूछा गया है, देख सकते हैं अलग अलग आपको चार ऑप्शन दिए, उसमें भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। धनपुर जिला बिलासपुर देखने को मिलेगा, फिर अर्जुनी है जिला दुर्ग, सिंघनपुर है जिला रायगढ़, और कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कबरा पहाड़ जिला, जो कि रायगढ़ में आता है, इससे यह इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक कालीन किस उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख प्राप्त होता है। तो किस में होता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कौशिकी में, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भानुमंत राजा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के शासक थे, फिर किस क्षेत्र में शासन करते थे, ठीक है। ये हमसे पूछा गया प्रश्न है, कोसल है, बस्तर है, देवली है, रायगढ़ है। तो किस में वो शासन करते थे, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, कोसल में वह शासन करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी में स्थित है जहाँ से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जोगीमारा की गुफा बहुत प्राचीन गुफा है, याद रखिएगा। अगर जिनको भी पता है इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह कौन से ज़िले में आता है, ठीक है। जोगीमारा की जो गुफा है कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगढ़, ठीक है। क्या हो जाएगा, रामगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद कालीन किस ग्रंथ में यह जानकारी प्राप्त होती है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे। तो किससे यह प्राप्त होती है जानकारी, ये हमसे पूछा गया है।
तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवदान शतक से। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अवदान शतक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस मौर्य शासक के द्वारा दक्षिण कोसल को राजधानी में स्फूत का निर्माण करवाया गया था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22वें नंबर का है। प्रश्न दिया है, मौर्य सम्राट अशोक ने दक्षिण कोसल की राजधानी में एक स्फूत का निर्माण कराया था। इस काल के अभिलेख छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिलते हैं? तो कौन से जिले में मिलते हैं? सरगुजा है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा और रायपुर। तो ए, बी और सी, डी करके आपको दी है, तो यहाँ पर जो बी, सी, डी है ना, ये क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचता है जो कि है ऑप्शन ए, अर्थात सरगुजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपीलक को एकमात्र मुद्रा किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन हमारा ए जो है ना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, बालपुर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, सातवाहनों के पश्चात दक्षिण कोसल में किस वंश के शासक या फिर किस वंश ने शासन किया, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघवंश ने। ठीक है, किन्होंने किया? तो मेघवंश ने शासन किया। किसके पश्चात? ठीक है, तो सातवाहन वंश के पश्चात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से किस वंश के शासक अपने को दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे? ठीक है, क्या है? दक्षिणा पथ का स्वामी कहते थे। कौन सा वंश है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। देख सकते हैं 4 वंश आपको देखने को मिल जाएगा और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज का 25 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में फिर हम लोग लेकर के आएंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो वीडियो को अभी वाले जो वीडियो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।